कुछ लोगों को जब मैं कहती हूँ कि आपको रोज योग करना चाहिए तो उनका एक ही एक्सक्यूज होता है कि भाई टाइम कहाँ है। अगर आपको भी यही समस्या है तो चलिए आज आपकी मदद किए देते हैं। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज का सेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें समय की कमी है लेकिन वो योग करना चाहते हैं। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे पोजेस जो आसान है करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें 10 मिनट के लिए ही करें, लेकिन ये मिनिमम टाइम है और 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी पूरी बॉडी पे काम करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे हैं वो करेंगे हम पैरों के लिए। सबसे पहले अपने टोज पर ध्यान दें, आगे की तरफ बेंड करें, होल्ड करें, अब पीछे की तरफ। ध्यान रखें कि हम पैरों को नहीं मूव कर रहे हैं, हम सिर्फ टोज को मूव कर रहे हैं, पैरों की उंगलियों को। एक बार में आप इसे 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। तो अब आपने यहां से टोज से किया, अब आप करेंगे एंकल से। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे। इसके बाद पैरों को आगे की तरफ बेंड करें, स्ट्रेच आएगा एंकल में, फिर पीछे की तरफ फ्लेक्स कर लें। ये एक्सरसाइज देखने के लिए बहुत आसान है लेकिन काम आपकी पूरी लेग पर करती है। आप यहां तक इसका स्ट्रेच फील कर सकते हैं। इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद पैरों में गैप कर लीजिए। अब हम रोटेट करेंगे पैरों को इनसाइड आउट। इसे भी 10 से 15 बार और फिर ऑपोजिट साइड। अगर आप दो अलग अलग डायरेक्शन में पैरों को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में, जैसे क्लॉकवाइज इसे कर सकते हैं और फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी आती है नीज की। नीज बेंड करें, होल्ड करें अपने थाई को और पैरों को, आपको टोज को पॉइंटेड रखना है और बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। पहले क्लॉकवाइज और फिर आपकी सेम लेग से एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन में 10 से 15 बार और फिर आपको पैर चेंज कर लेना है। अब अपने हाथों को, अपनी आर्म्स को, शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए आप सामने की तरफ इस तरीके से अपने पाम्स को खोल लीजिए। अब हम इन्हें अपने चेस्ट की तरफ ले जाते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे बहुत ही प्रेशर के साथ और फिर एक झटके से आपको ओपन करना है। झटका बहुत तेज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग इसे करते समय अपने अंगूठे को अंदर रखते हैं, कुछ लोग बाहर। दोनों ही ठीक है, जैसा आपको सही लगे। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं नहीं बल्कि कम कर लें ताकि आपके मसल ज्यादा से ज्यादा एंगेज्ड हो। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपको राइट और लेफ्ट साइड देखना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
दोनों तरफ 5 से 7 बार करने के बाद हम बेंड करेंगे राइट और लेफ्ट साइड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रखें कि शोल्डर्स को नहीं उचकाना है, आपको आपकी गर्दन को शोल्डर्स के पास लेकर जाना है। मेजरमेंट के लिए आप अपने हाथों को इस तरीके से कमर पर रख सकते हैं और फिर इसे करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगला आसन करने जा रहे हैं वक्रासन। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए एक पैर को आप हिप्स के पास ले आए, नी बेंड रहेंगे। सेम डायरेक्शन में आपकी आर्म पीछे की तरफ रिलैक्स करती हुई। अब दूसरी आर्म को आपको उठाना है ऊपर स्ट्रेच करते हुए और एक्सेल करते हुए दूसरी तरफ रख देना है। अगर आप यहाँ नहीं रख पा रहे तो आप अपने नी को इस तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं। अब इनहेल करें और स्ट्रेच करें दूसरी तरफ, डायगोनली आपको देखना है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग या तो हाथ को बहुत ज्यादा पीछे रख देते हैं या बहुत ज्यादा पास में, और वो इसे होल्ड नहीं कर पाते। सो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जहां पर आपकी बॉडी बैलेंस फील करे और आप इस पोस्चर को होल्ड कर सकें। इस दौरान स्ट्रेच फील करें आपकी शोल्डर विंग्स में, कंधों के ठीक पीछे, आपकी अपर बैक में, थोड़ा बहुत आपकी लोअर बैक में भी और आपके पेट में। वापस आ जाएं। चलिए अब इसे दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, आपकी लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ रेस्टेड। इनहेल करेंगे, स्ट्रेच आपकी राइट आर्म को और दूसरी तरफ रख देंगे। अगेन अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप अपने नी को इस तरीके से होल्ड कर लें, ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को पीछे की तरफ। रिलैक्स। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर आपकी कमर में किसी भी तरीके की इंजरी है या फिर आपको बहुत सीवियर पेन है तो आपको इसे नहीं करना है। हम वैसे भी इसका एक अलग वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, जो डायनामिकली करेंगे तो ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग्स पर भी जोर नहीं आएगा। ये आपकी पूरी टांगों पर काम करेगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा। ऑलराइट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर बार आगे जाते हुए एक्सेल करना है और पीछे आते हुए इनहेल करना है। एक बार डायनामिकली करने के बाद हम इसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 2 चीजों का ध्यान रखना है, बैक हंच नहीं करनी है और सामने की तरफ देखते रहना है। अभी हम बहुत एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे हैं जहां पर चेस्ट को हम नीज पर रख देते हैं। हम सिर्फ उतना कर रहे हैं जितने में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कंफर्टेबल हैं अपने टोज पकड़ने के लिए तो टोज पकड़ें, एंकल पकड़ सकते हैं, काफ पकड़ सकते हैं या फिर नीज भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बैक स्ट्रेट रहे। आगे की तरफ बेंड भी कर रहे हैं तो अपने लोअर बैक से, टेल बोन से आगे की तरफ झुकें। इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सेल, टोज को होल्ड कर लें, सामने की तरफ देखते रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने एल्बोज को बाहर की तरफ खोलें और आगे की तरफ झुकते रहें। जितना हो सके उतना झुक जाएं। कुछ देर से होल्ड करेंगे। कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंडिंग को हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद आप चाहें तो पूर्वोत्तानासन भी कर सकते हैं। ये कंट्रारी पोज है जो इसके बाद करना अच्छा माना जाता है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो पीछे की तरफ रहेंगी, टोज ऊपर की तरफ। अब आपको इनहेल करना है, पाम्स बिसाइड योर बॉडी। इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, नजरें सीलिंग की तरफ। अब पेल्विस को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं और होल्ड करें। इसके बाद पोस्चर में आने के बाद आप ब्रेथ नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कुछ देर होल्ड करने के बाद एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इसे भी आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, बेली फैट, जो सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। इसके लिए 9 का आसन आपके लिए
बहुत बहुत अच्छा आसन हो सकता है। इसे करने के लिए दंडासन में ही बैठें और उसके बाद अपने पैरों को थोड़ा सा हिप्स के पास ले आएं, घुटनों को मोड़ लें। अब इन्हें ऊपर उठाएं और जब आप बैलेंस फील करें अपने बट्स पर, तब आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर लें आगे की तरफ। कोशिश करें धीरे धीरे आप अपने घुटनों को खोल लें और इसे होल्ड करें। अगर आपको इसे करने में दिक्कत आ रही है तो अगेन आप अपनी नीज को थोड़ा बेंड कर सकते हैं और इसे होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने घुटनों को खोलने की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके। इस आसन का नाम बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। वज्रासन, बिल्कुल ठीक। वज्रासन आपके लिए बहुत फायदेमंद आसन है। ये सिर्फ इकलौता ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद कर सकते हैं। वज्र यानी इंद्र का शस्त्र, ये आपकी बॉडी को वज्र के समान ही मजबूत बनाता है। कुछ लोग इसे डायमंड पोज भी बोलते हैं क्योंकि डायमंड भी बहुत सॉलिड होता है। ये एक मेडिटेटिव पोज है जिसमें बैठने से आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, आपके हिप्स की मांसपेशियां मजबूत होती है, आपके पेट का जो डाइजेशन है वो बेहतर होता है, जिससे आपके वेट लॉस में मदद मिलती है। और इसके अलावा खाना अच्छे से पचता है, ब्लोटिंग, गैस जैसी समस्याएं आपको कम होती हैं। और साथ ही साथ ये जो आसन है वो आपके पेट को भी काफ़ी रिलैक्स रखता है। तो जो भी अंदर चल रहा होता है उसे होने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब आप क्रॉस लेगेड बैठते हैं तो आपका पेट ज़रा दब जाता है, इसलिए खाने के बाद इस आसन को ज़रूर करने की सलाह दी जाती है। इस आसन में आप ड्यूरिंग द सेशन के बीच में कुछ देर बैठकर अपनी ब्रेथ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब हम करेंगे कमर के लिए आसन। टेबल टॉप पोजीशन में आके कैट एंड काउ मैं ये कई सेशंस में बता चुकी हूँ। कैट एंड काउ आप उठने के साथ ही कर सकते हैं। ये कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके हाथों में, शोल्डर्स में, आपके नीज में, बट्स में और पैरों में इक्वल गैप रहेगा। इनहेल करें, बॉडी को आर्च करें। एक्सहेल करते हुए नेवल की तरफ देखें, बैक को हंच करें। एक बार में आप इसे 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। अब बारी है उस आसन की जिसे मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ, वो है तितली आसन, जिसे कई लोग बद्धकोण आसन भी कहते हैं। दोनों पैरों को मिला लीजिए, फिंगर्स को लॉक करते हुए अपने पैरों के नीचे आपको फंसा लेना है। अगर आप इसे डायनामिकली कर रहे हैं तो ये आपके फैट पर काम करेगा। इसे डायनामिकली करते हुए अपने पैरों को, अपनी लेग्स को फ्लैप करना है आपको। एक बार में 10, 20, 30 जितनी बार आप कंफर्टेबल हो आप राउंड कर सकते हैं 2 से 3। जैसे अगर आप 10-10 के 3 राउंड कर रहे हैं या फिर 20-20 के 2 राउंड कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको ढेर सारी मदद मिलेगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। मैं हूँ प्रीति, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।